जेसन बस रोज से 2 मिनट ज्यादा सो गया था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जब वह उठेगा तो बाहर एक भयानक तबाही मच चुकी होगी। जब उसने टीवी ऑन किया तो सिग्नल नहीं आ रहा था। तभी उसे समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। जेसन ने बालकनी से देखा तो पूरा अपार्टमेंट अफरा तफरी में डूबा हुआ था। कुछ लोग पागल हो चुके थे और राह चलते लोगों पर हमला कर रहे थे। डर से उसकी टांगें कांपने लगी। उसी समय ऊपर देखने पर उसने देखा कि एक आदमी उसके घर में घुस रहा है। अचानक हुई घुसपैठ से जेसन बुरी तरह डर गया। उसने तुरंत उस आदमी को बाहर जाने को कहा, लेकिन उस आदमी ने जल्दी जल्दी बताया कि वह एक्सन ग्रेवकोटे का पड़ोसी है। कुछ मिनट पहले उसके रूममेट ने उस पर बुरी तरह हमला कर दिया था। जेसन का दरवाजा खुला देख वह वहीं छुपने आ गया। जेसन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह आदमी बाथरूम में चला गया अपनी चोटों का इलाज करने के लिए। जेसन को शक हुआ तो उसने सावधानी के लिए चाकू पकड़ लिया। तभी अचानक टीवी फिर से चालू हुआ और एक खबर चलने लगी। शहर में एक जानलेवा वायरस फैल चुका था। जो लोग संक्रमित हो रहे थे वे इंसानियत खो रहे थे और उनमें आदमखोर जैसा व्यवहार आ रहा था। सिर्फ एक काटने या खरोंच से ही संक्रमण फैल जाता था और इंसान राक्षस बन जाता था। पड़ोसी की बात याद आते ही जेसन और ज्यादा सतर्क हो गया। वह आदमी खुद को समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि उसकी आंखें लाल होने लगीं और उनमें खून भरने लगा। यह साफ संकेत था कि वह म्यूटेट हो रहा है। किस्मत से आदमी पूरी तरह राक्षस बनने से पहले ही जेसन ने उसे चाकू के वार से बाहर भगा दिया। दरवाजे की झरोखी से जेसन ने देखा कि उस आदमी को बाहर बुरी तरह फाड़ दिया गया। डर के मारे जेसन जमीन पर बैठकर टूट गया। अगर वह सिर्फ 1 मिनट लेट हो जाता तो शायद उसे ही काट लिया जाता। महामारी फैलने के कुछ देर बाद जेसन के परिवार ने उसे एक मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि वे सुरक्षित हैं और जेसन को आदेश दिया कि वह घर के अंदर बंद रहे। इससे जेसन को थोड़ी उम्मीद मिली। उसने एक परिवार की फोटो पर जिंदा रहना है लिख दिया ताकि उसे याद रहे कि उसे लड़ते रहना है। 6 दिन बाद फोन बाहर की दुनिया से लगभग बेकार हो चुका था। इन दिनों में जेसन ने संक्रमितों से बचने के लिए अपने दरवाजे को भारी फर्नीचर से बैरिकेड कर दिया और खिड़कियों को कागज से ढक दिया ताकि कोई उसे देख न सके। 19वें दिन बाहर मौत जैसा सन्नाटा था। जेसन को नहीं पता था कि वह कब तक टिक पाएगा और क्या उसका परिवार सच में सुरक्षित है या नहीं। 20वें दिन अचानक बाथरूम से एक अजीब आवाज आई। जेसन चौंक गया और हथियार लेकर धीरे धीरे उधर बढ़ा।